बांसवाड़ा में रोडवेज कर्मियों ने मोर्चा खोल रखा। आज रोडवेज कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर जमकर प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर 27 अगस्त तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो जयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर चल रही चेकिंग के दौरान कोटा पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस ने स्टेशन इलाके के एक होटल से एक युवक को पकड़ा, जिसके पास आर्मी की ड्रेस और लेफ्टिनेंट का फर्जी आईडी कार्ड मिला। पकड़े गए युवक का नाम विकास है। वो मध्य प्रदेश के कटनी का रहने वाला है। इसके पास सीकर निवासी आर्मी अधिकारी लक्ष्मण राम का आईडी बरामद हुआ। युवक ने आईडी पर अपनी फोटो लगा रखी है। उसके बाद सेना की कैंटीन स्मार्ट कार्ड भी मिला है। बताया जा रहा है कि युवक 2 साल से आर्मी में भर्ती होने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल युवक से पूछताछ जारी है। और सीधा चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, जहां पर गुलाब चंद कटारिया संबोधित कर रहे हैं। ही आपके सामने रख रहा हूं। पुराणों से तुलना करना मैंने अभी फिलहाल बंद किया है। मैं सोचता हूं कि राजस्थान हिंदुस्तान में महिला अपराध की दृष्टि से नंबर 1 पर आ गया। ये कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है कि नहीं, मुख्यमंत्री जी इसको स्वीकार करना या इसको ना करना, जिससे पता लगे वास्तव में कि हमारी रिपोर्ट गलत है या आपकी गलत है। कभी हम महिला अपराध की दृष्टि से दूसरे स्थान पे थे, उसको हमने प्रयत्न करके चौथे स्थान पर ले गए थे। आपके इस कार्यकाल में वापस महिला अपराध जो है वो बढ़ करके पराकाष्ठा पे जा रहा है और विशेष करके महिला अपराध की दृष्टि से राजस्थान हिंदुस्तान में नंबर 1 का राज्य बन गया है। मैं आपके सामने वो आंकड़े रख रहा हूं जिसमें कोई कहे कि ये रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ना कह ही नहीं सकता। न किसी सरकार में पहले कह सकता था, न आज कह सकता है। मैं सोचता हूं कि अगर नकबजनी में जो केसेज हुए हैं, अगर कोई एफआईआर दर्ज कराने थाने पे जाता है तो ऐसा बहादुर थानेदार मैंने तो अभी तक देखा नहीं कि जो उसकी एफआईआर दर्ज करने में मना कर दे। मैं केवल और केवल 2 साल के जुलाई तक के आंकड़े आपको बता रहा हूं। जुलाई 2020 और जुलाई 2021, इसी सरकार के दोनों कार्यकाल हैं। नकबजनी हुई थी 3212 और इस साल 21 में हुई है 3865। इसका मतलब नकबजनी में 20% की बढ़ोतरी, जो सामान्यतः 7 महीने में किसी भी जगह होना असंभव सा लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि खुली छूट है। इसी तरह से चोरी के प्रकरण में अगर कहीं चोरी हो गई और दर्ज करने जाए तो उसको कोई ना नहीं कह सकता है। मैं सोचता हूं चोरी के प्रकरण 2020 में जो दर्ज हुए थे जुलाई तक, वो है 14,993 और अभी 21 में हुए हैं 19,236। इसका मतलब 28% की बढ़ोतरी है। दूसरा, अपराध की बढ़ोतरी में मैं 2 फिगर आपको बता रहा हूं। बलात्कार कोई भी अगर दर्ज करने जाएगा तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं तुरंत दर्ज करो। अब उन मुख्यमंत्री जी को कहो कि भरतपुर में 21 दिन तक बलात्कार महिला थाने पे जाती रही, उसका दर्ज नहीं हुआ। अब बलात्कार के जो मुकदमे दर्ज हुए हैं जुलाई 2020 में, वो हुए थे 2972 और अभी 21 की जुलाई में हुए हैं 3717। इसका मतलब राजस्थान में इन 7 महीनों में 2 सालों की तुलना में बलात्कार की बढ़ोतरी 25% है, जिसे कोई भी आदमी 25% का मतलब 1/4 बड़ा है। इसी तरह से बलात्कार के साथ ही अपहरण है। अब ये भी कोई मुकदमा दर्ज करना जाएगा तो अपहरण का मुकदमा दर्ज करना ही पड़ेगा। जुलाई 20 में था 3495 और अभी जो दर्ज हुए हैं इस साल वो 4600 अर्थात 31.62% की बढ़ोतरी है। इसमें भी आपको आश्चर्य लगा कि महिला अपराध की दृष्टि से शेड्यूल कास्ट की महिला के अपराध 28% बढ़े हैं, जबकि सारे राजस्थान के अपराध अपन ने
25% माना है, तो शेड्यूल कास्ट की दृष्टि से अपराधों की। और आप और मैं जो घटनाएं रोज पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनको देख करके लगता है कि इस पर कोई शब्द ही नहीं बोलता है। अभी जो सिंधरी में घटना हुई, एक मोटरसाइकिल पे जाने वाले परिवार को जबरन गाड़ी में डालकर और उसके साथ गैंगरेप हुआ। अब ये इस घटना के बारे में कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं। ये आपके नमूने हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 16 साल की बच्ची के साथ मांडलगढ़ में जिस प्रकार का दुष्कर्म की घटना हुई, उसके बारे में आपको कोई अफसोस नहीं होता। अफसोस तो यह है कि आपने देखा, पिछली बार आपने यहाँ जयपुर का ही है, ये जो आपका वैशाली नगर है, इस वैशाली नगर में जो अपराध हुआ। भारी बरसात से नदियों में आए उफान।